AI डिजिटल गुरु में आपका स्वागत है। करना आज हम अपनी सबसे पहली बैश स्क्रिप्ट बनाएंगे। सबसे सिंपल वाली स्क्रिप्ट जो कि आपने सुना ही होगा, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप इंश्योर कर लो कि आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल्ड है एंड देन आप गुड टू गो हैं। तो अब हम पहले उस डायरेक्टरी पे आएंगे जहां पर आपको कोड सेव करना है अपना। मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप एक अलग से डायरेक्टरी बना लो सारे फाइल्स के लिए, जो हम थ्रू आउट इस पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी फाइल्स बनेंगी, तो अलग डायरेक्टरी बना दो और उस डायरेक्टरी में आपको विजुअल स्टूडियो इनिशियलाइज करना है और बस फिर आपको स्टार्ट कर देना है कोड लिख के। और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, मतलब जहां पर आपको उसको इनिशियलाइज करना है, जो सारी फाइल्स आप उसमें बनाओगे वो कहां पे स्टोर होंगी। तो मेरी करंट डायरेक्टरी है जहां पर मुझे करना है, तो मैं यहां पर डॉट करता हूं और एंटर मारता हूं। तो यहाँ पर आपको स्टूडियो कोड खुल जाएगा और इसका जो फॉन्ट है आप इसको बड़ा कर देते। देखो यहाँ पर बैश हो गया है, इसके अंदर आप फाइल फोल्डर वगैरह जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट में जाते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। आप कंट्रोल+ कर सकते हैं तो उसके मतलब वैसे भी बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं रखता हूँ राइट में एंड जो टर्मिनल है वो मेरा रहेगा, सॉरी राइट में रहेगा टर्मिनल और यहाँ रहेगा मेरा विजुअल स्टूडियो। इसको आप चाहें तो बंद कर सकते हो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं अपना बैश कोड। अभी ये समझेगा नहीं हमारी भाषा क्योंकि इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है अभी तक, लेकिन एक सिंपल सा बैश कोड कैसे लिखा जाता है, उसका मतलब जो फॉर्मेट क्या होता है वो आप समझ जाओगे अभी यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी लाइन लिखता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर मैं कमेंट करूँगा। तो कमेंट जो है वो ऐसे हैश से स्टार्ट होता है यहाँ पर बैश में, ठीक है, एक सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद मैं ये लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हैश और एक्सक्लेमेशन का, इसको शीबैंग बोला जाता है। इस शी मतलब हैश से शी आया और जो बैंग है, और ये जो बैंग है ये इससे आया है, एक्सक्लेमेशन बोल सकते हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये मतलब एक स्पेशल डायरेक्टिव है। ये हमेशा आपके मतलब जो स्क्रिप्ट है उसके फर्स्ट लाइन में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर एक पाथ दोगे। पाथ किसका होगा, वो आपकी बाइनरी का होगा। मतलब जिस बाइनरी से आपको इस कोड को इंटरप्रेट करवाना है उसका यहां पर पाथ दोगे आप। तो वो क्यों जरूरी होता है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं बिन बैश, क्योंकि मैं बैश स्क्रिप्ट बना रहा हूं ना, तो मैं यहां पर बिन बैश दूंगा। अगर आप पाइथन के स्क्रिप्ट बनाते तो आप मतलब जहां पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, यूजर बिन पाइथन, या कहीं पर भी आपका इंस्टॉल होगा पाइथन 2, पाइथन 3 या env आपने सेटअप किया है तो env के अंदर होगा, उसका पूरा पाथ दोगे आप। उसके बाद फिर अपना जो भी कोड है वो लिखना चालू करोगे। तो पहली लाइन में यही होना चाहिए, उसके बाद आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हो उसके बाद। तो अब मुझे लिखना क्या है, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो मैंने बताया था कि एको कमांड होता है, तो जैसे आप टर्मिनल में कमांड लिख रहे थे ना, वैसे आपको यहां भी लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एको के बाद हमको हेलो वर्ल्ड लिखना है बस, और सिंपल यही है हमारी स्क्रिप्ट, और कुछ नहीं करना है। हो गया हमारा काम खत्म। बस इसको सेव कर लो, Ctrl+S, एंड देन वही सेव होगा जहां पर आपने चाहा था। तो इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये इसको मतलब उसको लिखते हैं हेलो वर्ल्ड क्योंकि अच्छा लगता है। .sh करके मैं इसको स्टोर करता हूं क्योंकि ये सिंटैक्स वगैरह हाईलाइट कर लेगा। तो देखो इसने हाईलाइट कर लिया है बिन बैश इसको। तो इसका मतलब क्या होता है अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ls करता हूं, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। इसकी जो परमिशन है अभी यहाँ पर देखिए क्या परमिशन है, रीड राइट। यहाँ पर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो नहीं कर सकता अभी मैं। एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मैं इसको, मैंने आपको बताया था कि जो बैश है बाइनरी उससे आप कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं बैश, उसके बाद ये बैश स्क्रिप्ट का नाम हेलो वर्ल्ड। क्या होता है देखो, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब यहां पर तो ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये मैंने इसको कमांड से रन किया है बैश से। लेकिन एक और तरीका है कि यार किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, वो है ./ उसके बाद उस फाइल का नाम होता है। देखो यहां पर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर कोई करना चाहेगा, जैसे अदर्स है, जैसे ग्रुप है, अगर मुझे उसको परमिशन देनी है एग्जीक्यूट करने की, तो उसके लिए मुझे यहां पे X लगाना पड़ेगा, यहां पे X लगाना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है इसके पास, तो वो मैं कैसे दूंगा इसको। तो पहले वो मुझे देनी पड़ेगी, तब जाके ये मैं ऐसे उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं chmod करता हूं एंड किसको देनी है परमिशन,
मैं यहाँ पर सबको नहीं दूंगा। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ +x हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, ये देखो, इसको इसने सबको दे दिए, इसने यूजर को, इसने ग्रुप को और इसने अदर्स को भी एग्जीक्यूटेबल दे दी परमिशन। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या है, मैं पहले माइनस करता हूं यहां पे, तो सबका हट गया होगा, ठीक है। मुझे सिर्फ यूजर को ही चाहिए कि सिर्फ इसका ओनर ही एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसके लिए मैं यू लिखूंगा। यू का मतलब होता है ओनर, जी का मतलब होता है ग्रुप, u+x, ठीक है। तो वो गलती मत करना, काफी लोग +x बस लिखते हैं। उसके बाद फाइल का नाम हो गया, अब सही हो गया, सिर्फ जो ओनर है वही इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब यहां पर रन करो ./hello world, ओके। तो ये आपका पहली स्क्रिप्ट आपकी रन हो गई। ये कैसे रन हुई है, यहां पर मैंने सिर्फ ./ लिखा हुआ है। अब इस तरीके से चाहे आप पाइथन की फाइल लो, चाहे आप कोई ELF फाइल हो, कंपाइल्ड बाइनरी हो, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, चाहे कोई एक्सटेंशन हो या ना हो, यहां पर .sh लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। बिना मतलब डॉट के भी वो हो जाता, बिना एक्सटेंशन के भी रन हो जाता एज इट इज। आप ट्राई करना। फिर भी इसको कैसे पता चला कि किससे इंटरप्रेट करना है, ये जो .sh है यहाँ पे, ये तो है, लेकिन मैं इसको हटा भी सकता हूं। अगर सिर्फ हेलो वर्ल्ड नाम होता तो कैसे पता चलता इसको कि ये पाइथन की स्क्रिप्ट है, कि बैश की स्क्रिप्ट है, कि रूबी की स्क्रिप्ट है। एक्चुअली मैंने उसको ये बताया हुआ है। कहां पर बताया है, ये देखो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको लाइन, ये बताती है, मतलब जब ये स्क्रिप्ट रीड करेगा ना आपका जो शेल है, तो ये इसको पहली लाइन में दिखेगा और फिर ये समझ जाएगा कि ये बनी किसके लिए है, इंटरप्रेट कहां पर करना है इसको। तो ये जो है ये बाइनरी लोड करेगा और फिर रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इसके अगेंस्ट रन करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, और तब जाके आपका स्क्रिप्ट सही से रन हो पाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है शीबैंग। मतलब मैं बैश से भी कर सकता था, पाइथन से भी कर सकता था, तब मेरे को ये शीबैंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पर ./ अगर मैं करता हूं तब मुझे जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है ये लिखना। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको नहीं लिखता हूं अभी। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, ये रन हो गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि उसको पता रहता है कि इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है और ये रन कैसे करना है, एको हेलो वर्ल्ड। और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एको जो है वो काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सिमिलरली यूज होता है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट लिखोगे या मतलब नॉट सो पॉपुलर इस टाइप का अगर सिंटैक्स लिखोगे तो आपको शीबैंग देना पड़ेगा वहां पे। और गुड प्रैक्टिस वही है कि आप शीबैंग दो। अगर मैं यहाँ पर लिखता, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता यहाँ पर यूजर बिन पाइथन, अगर मैं इसको बोल देता कि ये पाइथन स्क्रिप्ट है, तब ये क्या करता, ये देखो बैड इंटरप्रेटर। तो ये मतलब यहां से पता चल रहा है कि ये रीड कर रहा है इसको, शीबैंग को, बैड इंटरप्रेटर। तो ये स्क्रिप्ट रन ही नहीं हुआ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि एको पाइथन में काम नहीं करता इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्क्रिप्ट थी, तो इसलिए मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट टाइम से यहां पर आप ध्यान रखना और आगे का जो काम है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। तो ये था सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट, और बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।